नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न का जो अग्निवीर का क्वेश्चन पेपर आएगा, मैं उस हिसाब से आपको एक क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ। ये प्रैक्टिस सेट है, आप देखिएगा कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। इसमें टोटल 43 के आसपास क्वेश्चंस हैं और आप देखिएगा अगर 43 में से जिसके भी 35 से ज़्यादा ठीक हो जाते हैं वो अपने आप को कन्फर्म समझे अग्निवीर, उसका 110% अग्निवीर का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। अब इसमें क्या है, 15 क्वेश्चन मैथ्स के हैं और 5 क्वेश्चन जो हैं वो हैं रीजनिंग के। फिर उसके बाद में जीके है जिसमें साइंस और जनरल नॉलेज इंक्लूडेड है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे अभी क्वेश्चन 1 बोलूँगा तो इसके बाद में मैं इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा और साथ में इसका राइट आंसर भी बताऊँगा। तो आपने क्या करना है कि मेरा सोल्यूशन निकालने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। अगर आपका भी आंसर वो सेम ही आता है तो समझ लेना कि आपका भी राइट आंसर है वो। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, कि 2 जो है वो व्हाट परसेंट है 50 का। ए ऑप्शन है 2%, बी ऑप्शन 2.5%, सी ऑप्शन 4% और डी ऑप्शन 5%। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख पा रहे हो कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? 2 लिखोगे, इसका मतलब क्या होता है इक्वल्स टू व्हाट परसेंट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये 50। अब ये है कि किसी का कितना परसेंट है, तो मान लें एक्स की बात कर रहे हैं तो परसेंट का नीचे क्या आ जाएगा 100। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये जीरो कट 5 1 जा 5 2 जा, ये 2 दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 2 इंटू 2 एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 4 एक्स, यानी कि एक्स क्या है आपके पास 4। तो राइट आंसर है इसका 4%, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 15% ऑफ 45% ऑफ अ नंबर इज 105.3, वट इज 24% ऑफ डैट नंबर। कह रहा है कि 24% क्या होएगा उस नंबर का। ए ऑप्शन है 385.5, बी ऑप्शन है 374.4, सी ऑप्शन 390 और डी ऑप्शन है 375। इसका मैं सोल्यूशन देने से पहले आप एक बार खुद जरूर ट्राई कीजिएगा कि आपका राइट आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 15% ऑफ 45% ऑफ अ नंबर इज 105.3। ध्यान से देखना, बोल रहा है 15% का मतलब क्या आएगा, नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फिर आगे 45% के नीचे आ गया 100, ऑफ का मतलब क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर हमारे पास है नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे नंबर क्या है x इक्वल्स टू 105.3। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो आप देखोगे कि ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होएगा कि ये नीचे 100 दूसरी साइड ट्रांसपोज होकर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और ये जो 45 और 15 है ये दूसरी साइड डिवीजन में आ जाएगी, यानी x इक्वल्स टू क्या आएगा 105.3 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ये वाला भी 100, ये ऊपर चले जाता है। फिर डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ये वाली जो दोनों चीज़ें ये इधर आ जाएंगी 15 मल्टीप्लाई बाय 45। अब अगर आप एक जीरो यहाँ से हटा दो तो ये वाला पॉइंट भी हट जाता है। फिर उसके बाद में हमने क्या करना है, 5 के टेबल से देखना है कि 3 के टेबल से देखेंगे। तो जब हम 3 के टेबल से देखेंगे, सबसे पहले 5 से करते हैं सॉल्व। 5 3 जा 5 2 जा, फिर 5 9 जा 5 20 जा। अब इसके बाद में ये 3 से करने की कोशिश करेंगे, 3 1 जा और ये आएगा आपका 3 3 जा 15 5 जा और ये 1 जा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये इसके साथ डिविजिबल है या नहीं। 3 3 जा और 3 1 1 21 7 17 जा, और फिर से 3 से इसको काटने की कोशिश करेंगे। 3 1 जा और 3 आएगा ये आपका 39 जा। अब सिंपल है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 78, फिर 78 को मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये अब आपका आ जाएगा 16 14 15 और आगे 0, ये आपका आ गया x। पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपने क्या करना है, व्हाट इज 24% ऑफ डैट नंबर। अब जो नंबर निकला है, नंबर क्या निकला है 1560, तो 1560 जो आपका ये नंबर निकला है, अब आपने क्या करना है इसका 24% निकालना है। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 1560 अपॉन 100,
अब ये ज़ीरो कट हो गया। अब सबसे इजी क्या रहता है, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप 156 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 6 24, 4 5 22, 2 आ गया, 4 1 4 और ये आ गया 6, 2 6 12, 2 5 10 और एक 2 1 2 और 3, ये आया 4 4 7 3 7 3 7 4 4 3 7 4 4। डिवीजन में क्या है 10, जब नीचे 10 है मतलब एक 0 है तो ऊपर वाले एक नंबर के इधर डेसिमल लग जाएगा, तो क्या आएगा 374.4। ये आपका आंसर आ गया। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका बी पार्ट। थर्ड क्वेश्चन है द रेशियो 5:4 एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज इक्वल, कि जो 5:4 है उसको परसेंटेज के इक्वल करके दिखाओ, कि परसेंटेज बना के दिखाओ। अगला क्वेश्चन आपका कहता है द रेशियो 5:4 एक्सप्रेस एज परसेंटेज इक्वल, कि इसको परसेंटेज के इक्वल एक्सप्रेस करना है हमने। तो सिंपल है, ये तो बड़ा इजी है कि 5 को ऊपर रखना है, नीचे 4 रखना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। 4 1 जा 4 25 था, इसको इसके आपने मल्टीप्लाई किया तो आया 125, 5 5 25, हाँ 125। तो राइट आंसर क्या आया आपका 125%। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर आपके बिल्कुल ठीक आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 93% ऑफ स्टूडेंट पास्ड एंड 259 फेल्ड। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन वॉज। टोटल नंबर बताने हैं जो कि एग्जामिनेशन में बैठे हैं बच्चे। ए ऑप्शन 3700, बी ऑप्शन 3850, सी ऑप्शन 3950 और डी ऑप्शन है 4200। आप लोग इसका राइट आंसर निकालिएगा और फिर चेक कीजिएगा आपका ठीक। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है एक एग्जामिनेशन होता है जिसमें 93% स्टूडेंट पास हो जाते हैं और 239 फेल हो जाते हैं। तो बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ कि जिन्होंने एग्जाम दिया था। क्वेश्चन को अगर आप देखोगे कि ये पास वाले दिए हुए 93% और ये फेल दिया 259। ये पास है तो फेल, अगर 93% पास हुए तो फेल कितने होंगे 7%, और 259 क्या है ये भी फेल हुए हैं। यानी कि जो टोटल थे, मान लो x थे, x के 7% कैसा है 100 में से इसको माइनस कर दिया, 100% कंप्लीट होता है तो 100 में से 93 आपने माइनस कर दिया तो 7% आ गया। तो 7/100 इक्वल्स टू 259 आना है। अब इस इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व होगी, x इक्वल्स टू 259, नीचे वाला 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवीजन में 7 आएगा। 7 1 जा 7 3 जा और 7 जा, तो x क्या आ गया आपका 3700। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का 3700। ठीक है या गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर रहा है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 इज, कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स जो हैं 9 के वो क्या हैं, उनका एवरेज निकाल के दिखाओ। ए ऑप्शन 20, बी ऑप्शन 27, सी ऑप्शन 28 और डी ऑप्शन 30। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 इज, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा है ये। तो पहला क्या होगा नंबर 9, दूसरा क्या होगा 9 2 क्या होता है 18, तीसरा क्या होगा 27, फिर चौथा क्या होगा 36 और पांचवा क्या होगा 45। यही है 9 1 9 2 18 27 36 और 45। ये है पहले 5 मल्टीपल किसके 9 के। अब ये कह रहा है इसका एवरेज निकाल के दिखाओ। टोटल कितनी है ये 5 डिवाइड बाई 5। फिर क्या करोगे, इन सबको आप प्लस करोगे तो क्या आएगा 5 6 11 11 7 18 18 8 हो गए आपके 26 26 9 35 135/5 आएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 27 इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द स्पीड ऑफ ट्रेन गोइंग फ्रॉम नागपुर टू इलाहाबाद इज 100 किलोमीटर पर आवर। की स्पीड जो ट्रेन है उस ट्रेन की जो स्पीड है वो नागपुर टू इलाहाबाद गई है 100 किलोमीटर पर आवर, और जब वो वहाँ से वापस आई है वो आई है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। तो आपने इसकी एवरेज निकालनी है होल जर्नी की स्पीड क्या रही, एवरेज स्पीड क्या रहेगी इसकी। ए ऑप्शन है इस क्वेश्चन का
125 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन है 75 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन है 135 किलोमीटर पर आवर और डी ऑप्शन है 120 किलोमीटर पर आवर। आगे क्वेश्चन नंबर मैं 6 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है द स्पीड ऑफ द ट्रेन गोइंग फ्रॉम नागपुर टू इलाहाबाद इज 100 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन क्या करती है नागपुर से इलाहाबाद जाती है तो वो जाती है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। जब वो इलाहाबाद से नागपुर वापस आती है तो वो आती है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको पता है जब कभी भी एवरेज निकालते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय जाने की स्पीड मल्टीप्लाई बाय आने की स्पीड अपॉन जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड। सिंपल सा इसका ये फॉर्मूला होता है। तो 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे, जाने की स्पीड क्या थी 100, आने की स्पीड क्या थी 150 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 150। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 को इसका किया आपने आया 30, ये आपका आएगा 30,000, 1 2 3 4 हाँ 30,000 डिवाइडेड बाय ये किया आपने तो आया 250, ये 0 ये 0 कट। अब आप क्या करोगे 25 1 जा 4 8 12, ये आएगा आपका 120। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 120 किलोमीटर पर आवर इसकी निकलेगी एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन की। आप बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स के हमने एवरेज निकालनी है। ए ऑप्शन 47, बी ऑप्शन 37, सी ऑप्शन 48 और डी ऑप्शन इसमें मेंशन नहीं है तो आप इसकी जगह मेंशन कर लीजिएगा 49। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना आपने। इसका एक फॉर्मूला होता है कि जितने वो बोलते हैं ना उसको हम n मान लेते हैं +1 डिवाइडेड बाई 2। ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है। तो नेचुरल नंबर कितने ये बोल रहा था, ये बोल रहा था आपका कि 97 नेचुरल नंबर, तो n क्या आ जाएगा 97 प्लस आगे 1 अपॉन 2, तो ये क्या आएगा 98 अपॉन 2, ये आएगा 2 1 और ये आ जाएगा आपका 49, यानी कि 49 इसका राइट आंसर आ जाएगा। जिन लोगों ने मेरी अगर वीडियो देखी होगी पुरानी वाली एवरेज की ट्रिक्स वाली, उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। जो भी नेचुरल नंबर हो गए, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो गए, उन सबको ट्रिक्स के तौर पर बताया हुआ है। तो आपको अगर नहीं पता है एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फिर आपके लिए ईजी हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूंगा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5200 फॉर 2 years एट 6% पर एनम। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर इसका राइट आएगा। 450 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 524, सी ऑप्शन है 600 और डी ऑप्शन है 624। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5200 फॉर 2 years एट 6% पर एनम। सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना किसके ऊपर 5200 के ऊपर। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल क्या दिया हुआ इन्होंने, वो दिया है 5200, मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है वो है 6%, टाइम क्या है वो है 2 year डिवाइडेड बाय 100। ये 2 0 ये 2 0 कट, 6 को इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आया 6 2 12 6 5 30 31 और इसको करना हमने 2 से मल्टीप्लाई तो ये आपका आ जाएगा 624। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का 624 यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे ₹1200 इज लेंट आउट एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद में क्या आपको अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ए ऑप्शन है 1380, बी ऑप्शन 1290, सी ऑप्शन 1470 और डी ऑप्शन है 1200। आप लोगों ने इसका राइट आंसर बताना है। तो आपका कह रहा है कि ₹1200 इज लेंट आउट एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, यानी कि 1200 रुपया उधारे लिया गया है। कितना
5% के ऊपर से पर एनम, और सिंपल इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा 3 साल के बाद। तो बताओ टोटल अमाउंट क्या पे करनी पड़ेगी हमें 3 साल के बाद। चलो इस क्वेश्चन को देखो, 1200 आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट क्या आ जाएगा आपका 5%, मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय 100। ये 20 कट, इसको क्या किया 60, और 60 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ जाएगा 180। तो यानी कि 180 तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने बताना है कि 3 साल बाद में अमाउंट क्या पे करनी पड़ेगी। तो आपको पता है जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या था हमारे पास 1200, सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारे पास वो है 180। तो इन दोनों को सिंपल प्लस करना तो आएगा 1380 आपका राइट आंसर। जिससे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, इसका मतलब उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मतलब अब जो अग्निवीर का 17 तारीख से पेपर स्टार्ट है उसमें उसके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, वो अपना कंफर्म सिलेक्शन समझे। If a man were to sell his share for rupees 720, he would lose 25%। अगर वो 750 की चेयर बेचता है तो उसको 25% का लॉस हो जाता है। अगर उसको 25% का गेन करना है तो बताओ उसको कितने की बेचनी चाहिए वो कुर्सियाँ। ए ऑप्शन है 1200, बी ऑप्शन 1000, सी ऑप्शन 960 और डी ऑप्शन 900। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। इफ अ मैन वर टू सेल हिज शेयर फॉर रुपीज 720, ही वुड लॉस 25%। टू गेन 25% ही शुड सेल इट फॉर, कि अगर उसको 25% का गेन करना है तो कितने का उसको बेचना चाहिए। पर उसने पहले क्या किया 720 रुपये का बेचा है और उसको लॉस हो गया 25% का। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से रखना, जिन्होंने अभी मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास अटेंड की होगी या फिर जो मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है उससे ये बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा, जिन्होंने अभी देखी हुई होगी। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एसपी क्या दी हुई है, आपकी एसपी दी हुई है 720, फिर क्या दिया हुआ है लॉस परसेंटेज दिया हुआ है वो कितना है 25%। लॉस परसेंटेज तो सीपी सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, इस हिसाब से हमें लॉस परसेंटेज का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो परसेंटेज का नीचे 100 होता है वही उस साइड 100 किया होता है। ये लॉस क्या दिया हुआ है 25, सीपी हमें निकालनी है, माइनस एसपी क्या है हमारे पास 720 डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। इस सीपी को इसका मल्टीप्लाई कर देना है 25 सीपी आ जाएगा, इसको इसका कर देना है 100 सीपी आ जाएगा, माइनस इसको इसका करना है 720 आगे 2 टाइम्स 0 आ जाएगा। अब देखो इस ये है 25 सीपी, सीपी एक साइड हो जाएगा, ये 100 सीपी इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस 100 सीपी विच इज इक्वल्स टू माइनस 72000। इसको सॉल्व किया तो यार 75 सीपी माइनस का इक्वल्स टू माइनस 72000। ये माइनस कट, तो CP इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा 72 आगे मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 75। ध्यान ये मैंने बस इसको ना अलग किया है, 1000 को अलग किया है, बाकी और कुछ नहीं किया है। 25 के साथ देखेंगे 25 3 जा और ये आएगा 25 40 जा 3 1 जा, तो ये आ जाएगा आपका 7 3 2 जा और ये 4 जा, मतलब 24 को इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो जब 24 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ 40 के साथ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 960। यानी कि CP आपकी क्या आ गई 960 आ गई। अब CP 960 आ गई है, वो कह रहा है कि अब आप बताओ मुझे कि अगर हमें 25% का गेन करना है तो हमें कितने के ऊपर इसको बेचना है। CP 960 आ गई है और इसके बाद में प्रॉफिट परसेंटेज भी आपको मेंशन है, वो क्या है 25%। तो अब आपको फॉर्मूला कौन सा, अब ये लॉस का फॉर्मूला था, अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा प्रॉफिट परसेंटेज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज 25 इक्वल्स टू SP माइनस CP। तो SP हमने निकालना है कि कितने का बेचना है, और CP क्या है आपका 960 अपॉन 960 और मल्टीप्लाई बाय
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर, वैसे तो हम ये जीरो काट सकते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। अब 96 को इसके मल्टीप्लाई करना है, यानी 25 मल्टीप्लाई बाई 96 इक्वल्स टू 10 को इसका किया 10 SP माइनस 96 आगे 00, 10 को इसके साथ ही मल्टीप्लाई किया। फिर हम क्या करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 96 के साथ, तो ये जब किया हमने तो ये आया आपका 12 15 45 18 और ये आ गया 22, तो ये आया आपका 2400। तो ये आया आपका 2400 इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू नहीं, ये माइनस वाला इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस 9600 इक्वल्स टू 10 SP। इन दोनों को प्लस किया, ये आया 10 12 इक्वल्स टू 10 SP। अब ये 10 इसके साथ डिवाइड होंगे, तो 12,000 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, 1200। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट 1200। मुझे लग रहा है कि समझ आ रहा होगा, वैसे तो आप लोगों के आंसर ठीक ही हुए होंगे ये वाले ना। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता है ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 30% अबव हिज कॉस्ट प्राइस बट अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ सेल। हिज गेन क्या होएगा, इसका गेन परसेंटेज क्या होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा कि आपको मैच कर सको कि आपका राइट आंसर है या नहीं। ए ऑप्शन 21%, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन 18% और डी ऑप्शन 17%। फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 30% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। सपोज करो कॉस्ट प्राइस पहले थी 100 रुपया, अब वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर ना लेबल लगा रहा है 30% अबव, यानी कि उसकी क्या कर दी, कॉस्ट प्राइस 130 कर दी। अब कह रहा है कि वो अलाउ कर रहा है 10% डिस्काउंट इसके ऊपर, तो इसका 10% क्या आ जाएगा आपका 13, तो 13 इसमें से हमने लेस किए तो क्या आया आपका 7, ये आया 117। यानी कि पहले उसकी कॉस्ट क्या थी, 100 रुपया थी, तो उसने उसके ऊपर ऐसे ही लेवल लगा दिया 30% बढ़ा के, तो उसकी कॉस्ट कर दी उसने 130। अब कह रहा है 130 के ऊपर उसने 10% डिस्काउंट दे दिया, तो 10% डिस्काउंट कितना बना है 130 का 13, तो 13 इसमें से लेस किए तो 117 हो गया। अब ये कह रहा है कि बताओ कि गेन परसेंटेज क्या हुआ, तो 100 रुपया था 117 का वो बेच रहा है, तो यानी कि 17 रुपये जो है या 17% आप कहो, ये उसकी गेन परसेंटेज आई। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का आपका डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एन एथलीट रन्स 200 मीटर रेस इन 24 सेकेंड, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। आपको किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड निकालनी है। ए ऑप्शन 20, बी ऑप्शन 24, सी ऑप्शन 28.5 और डी ऑप्शन है 30। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सबके आंसर्स निकल रहे होंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स के 35 प्लस मार्क्स आएंगे इस पेपर में, वो अपने आप को 100% कन्फर्म समझे अग्निवीर, कि मतलब उसका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको देख लो या स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका कह रहा है 200 मीटर क्या है रेस है और 24 सेकंड में वो ख़त्म कर रहा है। तो इसका तो बड़ा सिंपल सा है, 24 सेकंड में वो ख़त्म कर रहा है, तो हम क्या करेंगे डिवाइडर, हमें निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। ऊपर डिस्टेंस आया और नीचे क्या आ जाएगा आपका टाइम। अब जब हमें आप लोगों को पता है कि ये मीटर पर सेकंड में है और मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में आपको करना होता है सॉल्व, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब 6 3 जा 6 4 जा 4 1 जा 4 50 जा 5 1 जा 5 10 जा, इसको क्या किया तो आया आपका 30 किलोमीटर पर आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है आपका डी पार्ट, 30 किलोमीटर पर आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 75 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट 20 किलोमीटर पर आवर
इट विल क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 12 सेकंड में, 14 सेकंड में, 13.5 सेकंड में, और डी है 15.5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि -7m माइनस आगे ब्रैकेट में 3n माइनस आगे ब्रैकेट 8m माइनस ब्रैकेट 4n माइनस 10m ब्रैकेट क्लोज। आपको इसका आंसर बताना है। ए ऑप्शन है 11m माइनस 5n, बी ऑप्शन है 11m माइनस 7n, सी ऑप्शन है 11n माइनस 7m, और डी ऑप्शन है 13m n माइनस 11m। आप लोग इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा, उसके बाद में इसका आंसर मैच कीजिएगा कि आपका इसका राइट आंसर आ क्या रहा है। तो मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 का है बी पार्ट, 11m माइनस 7n। मैं उम्मीद करता हूँ सबका ठीक ही आंसर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा होगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फाइंड द ऑड नंबर या लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ए ऑप्शन है PQXZ, बी ऑप्शन CQBN, सी ऑप्शन है AVDF, और डी ऑप्शन है PRMN। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप सॉल्व करोगे तो आपका इसका आंसर जरूर आएगा। अब 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके रीजनिंग के स्टार्ट होंगे और 5 में से एक भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सी पार्ट, यानी कि ABDF। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 17 आपका कहता है इन अ सर्टेन कोड फायर इज कोडेड एज DGPC, व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द कोडेड वर्ड फॉर शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब जो लास्ट वर्ड है यानी T, उसकी जगह क्या कोड यूज होएगा। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का आपका बी पार्ट, यानी कि R। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। टूर इज रिटन एज 1 2 3 4। अगर टूर 1 2 3 4 करके लिखा है तो बताओ क्लियर क्या लिखा होएगा। और माफ कीजिएगा, क्लियर लिखा है 5 6 7 8 4, और बताओ एंड स्पेयर लिखा हुआ है 9 0 8 4 7। तो बताओ कि 5th डिजिट क्या होएगा स्कल्पचर का, यानी कि इसका जो P है, P का क्या कोड होएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आपका राइट आंसर है डी पार्ट, यानी कि 0। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बिल्कुल ठीक आंसर आ रहे होंगे इसके ना। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज प्रोज इज कोडेड एज PPOQE, हाउ इज लाइट कोडेड, कि लाइट का क्या कोड होएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर है सी पार्ट, LGGFT। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। इफ समर इज कोडेड रनर देन द कोड ऑफ द विंटर, विंटर का क्या कोड होएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका राइट आंसर है वो है इसका बी पार्ट, यानी कि VIOUER। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। अब यहां से हमारे जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी वो किसके बीच में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आपका राइट आंसर है वो है बी पार्ट, यानी कि अकबर एंड हेमू के बीच में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अग्निवीर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो कि उनके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, इनको अच्छे से रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। और अगर जिसके आंसर बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, इसका मतलब उसकी तैयारी बहुत अच्छी है कि वो 110% अग्निवीर का क्वेश्चन पेपर क्वालिफाई कर लेगा, और वो भी अच्छे मार्क्स से। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे तो वो कह रहा है कि गेंगिस खान फाउंडेड द, गेंगिस खान ने कौन सी एम्पायर को फाउंड किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका ये 22 है, इसका राइट आंसर है आपका ए पार्ट, मंगोल एम्पायर को इसने फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पार्ट है फीमर, बी है इनकस, सी है मलेयस और डी है स्टेप्स। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का आपका ए पार्ट फीमर। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर मैं बात करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो आपका कहता है कि हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जो बैक्टीरियोलॉजी है उसका फादर कौन है। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का आपका ए पार्ट, यानी कि लुईस पास्चर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल। सबसे बड़ा मैमल कौन सा है हमारे अर्थ के ऊपर। मुझे पता है कि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहेगी ए यानी डायनासोर और सी वेल में, बट राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का आपका सी पार्ट वेल। क्वेश्चन नंबर 35 की मैं बात करूंगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या रहता है एक मैन का। राइट आंसर है इसका
80/20 यानी कि 120 यानी कि ए पार्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के क्वेश्चन कितने ठीक हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे, व्हाट % ऑफ सनलाइट फॉल्स ऑन द अर्थ, कि सनलाइट जो हमारी सूरज की लाइट है वो सरफेस के ऊपर जो प्लांट्स ट्रैप करते हैं वो कितने % ट्रैप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है आपका ए पार्ट यानी कि 1%। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद में बारी आती है क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। ए पार्ट है 2, बी पार्ट 3, सी पार्ट 4 और डी पार्ट है नन। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 37 का सी पार्ट यानी कि 4 चैम्बर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे, इन विच फॉर्म ग्लूकोज स्टोर्ड इन अवर बॉडी। ग्लूकोज हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है। ए इंसुलिन की फॉर्म में, बी ग्लूकोज की फॉर्म में, सी ग्लाइकोजन की फॉर्म में और डी फैट। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का आपका सी पार्ट ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे, प्लैग इज कॉज्ड बाय। प्लैग किसकी वजह से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट यानी कि बैक्टीरिया की वजह से। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे, मीजल्स इज कॉज्ड बाय। मीजल किसकी वजह से होता है। जिन्होंने मेरी वीडियोस ऑलरेडी देखी होंगी जो कि मैंने बायो यानी कि डिजीज़ के ऊपर बनाई हुई है, वो इसके आंसर बड़ी इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ए पार्ट यानी कि वायरस। क्वेश्चन नंबर 41 की मैं बात करूंगा, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मिजोरम। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितनी भी है हमारी इंडिया की, उसके कैपिटल्स, उसके सीएम, उसके गवर्नर आपको अच्छे से आने चाहिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार कम्पिटेटिव एग्जाम्स यानी कि आपके जो आर्मी का पेपर होता है या कोई भी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें से पूछते हैं क्वेश्चन। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 42 का बी पार्ट यानी माफ़ कीजिएगा 41 का आपका जो राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट यानी कि एजवॉल। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे, दीसपुर किसकी कैपिटल है। ए ऑप्शन है मेघालय, बी है असम, सी है मिजोरम, डी है त्रिपुरा। तो कभी कभी ऐसे उल्टा भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आपका राइट आंसर बन रहा है वो है बी पार्ट यानी कि असम की। क्वेश्चन 43 की बात करेंगे, वो पूछ रहा है कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे यानी टीबी डे कब आता है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो ए ऑप्शन है वो है 10 मार्च, बी ऑप्शन 24 मार्च, सी ऑप्शन 27 मार्च और डी ऑप्शन है 31 मार्च। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 का आपका बी पार्ट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड आल्सो लाइक द वीडियो। इट विल मोटिवेट मी टू ब्रिंग न्यू सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और एक और रिक्वेस्ट है कि जिनके भी मार्क्स जो भी बने हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मुझे आइडिया लगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। और ऑल द बेस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं अभी 17 तारीख के एग्ज़ाम के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे रिलेटेड मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच।